नमस्कार, बहुत सा प्यार अपने सभी सुनने वालों का एक बार फिर से इस्तकबाल। मेरी कोई खता तो साबित कर, जो बुरा हूं तो बुरा साबित कर। तुम्हें चाहा है कितना तू क्या जाने, चल मैं बेवफा ही सही, तू अपनी वफा साबित कर। क्या खूब कहा है ना किसी ने, और सच मुझे तो बहुत गहरी बात है। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत कर रही हूँ मैं, क्योंकि जुड़े हैं हम कि कुछ जोड़ा है ईश्वर ने आपके हमारे बीच। कुछ ऐसा जो खूबसूरत है, दिल से दिल तक है। जाने किन लम्हों में एक दिल के लफ्ज बयां कर हम पिरोते हैं ये घड़ियां, जो आपको भी छू जाती हैं। शायद उन्हीं लम्हों में जबकि आप किसी तलाश में होते हैं। यकीनन ये पैगाम सिर्फ एंटरटेनमेंट ढूंढने वालों के लिए है ही नहीं। दिल की बातें या दिल के पैगाम सिर्फ दिल की कद्र करने वालों तक या फिर शब्दों के सही अर्थ ढूंढने तक ही पहुंचे और वो कोई लम्हा सुकून का ढूंढ पाए, बस इतनी सी ही ख्वाहिश है मेरी। ये सिर्फ भक्ति नहीं है, ये शिकायत नहीं है, ये उम्मीद भर भी नहीं है, ये तो राब्ता है दिलों के बीच का, अच्छे बुरे अनुभवों के निचोड़ का, रिश्तों की छुअन का, और साथ जुड़ा है शुक्राना उस असीम शक्ति का जिसका अनुभव जीवन को सरल, स्पष्ट और सुगम बना देता है। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर शुक्रिया करता है अपने सभी सुनने वालों का, प्यार करने वालों का। और अगर इस चैनल के जरिए आपको भी मिला हो कुछ पैगाम, कुछ प्यार, कुछ मोहब्बत, कुछ अपनापन, तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए उन्हें जिनको इसकी जरूरत है। 24 थैंक्स डिवाइन ऑर्डर में आज बात करनी है उन अनकहे रिश्तों की, उस अपनेपन की जो कोई नाम नहीं रखते लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। यहाँ बात सिर्फ प्यार मोहब्बत की नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी कई अनाम रिश्तों में हम अपनी जिंदगी में जीते हैं, जो दुख में साथ होने का दिखावा भर नहीं करते बल्कि सच में साथ होते हैं, और उनका होना साइलेंट सपोर्ट भी करता है। हम उनको कोई नाम दें या ना दें, पर वो किसी नाम के मोहताज होते भी नहीं। वहीं कुछ अपने ऐसे भी होते हैं जो दुखों में अपनी प्रायोरिटीज को या तो समझते ही नहीं या समझना चाहते नहीं, या फिर सिर्फ एक तरफा रिश्ते में बंधे भर होते हैं। यहाँ शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि सिंपैथी है उनके लिए, क्योंकि वो इस प्रकार के कर्मा से जुड़े हैं। न जाने कब कहाँ उनका साथ हमने छोड़ा होगा, जाने कहाँ उनकी मजबूरी में हम उनका साथ न दे पाए होंगे। सो करनी वैसी भरनी, ये तो रीत है। इसी पे आधारित है ये जीवन यात्रा। आज इस यात्रा के एक अनूठे पड़ाव पर हूँ, जहाँ आंख नम भी है किसी को खोने की वजह से, तो कहीं दिल को एक सुकून भी है कि जीवन चक्र के कठिन क्षण से निकलकर आत्मा परमात्मा के मिलन का सुकून किसी बहुत अपने ने पाया है। विषय को गंभीर नहीं बनाना चाहती, उनका बहुत ज्यादा जिक्र भी आज के इस एपिसोड में नहीं करना चाहती। सो बस इतना ही कहूंगी कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। आप भी दुआ दीजिएगा, आपकी श्रद्धा के सुमन भी उनके मार्ग को सुगंधित भी करेंगे और सुंदर भी। जिन्हें विदा की उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां, कई खट्टे मीठे अनुभव हम आने वाले एपिसोड्स में आपसे शामिल जरूर करेंगे, लेकिन आज एक कहानी ऐसी सुनाने जा रही हूँ जो कि दिल को छू गई, और उसी कहानी में मुझे नजर आ गया कोई बहुत अपना। तो कहानी कुछ इस तरह है। रात तकरीबन 9 बजे दफ्तर से लौटने के बाद मुनीश बाबू की चमचमाती मर्सिडीज कार जैसे ही उनके घर के मुख्य फाटक पे घुसी, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तेजी से दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सैल्यूट करते हुए बोला, साहब, एक महिला आपके लिए लिखी गई किसी व्यक्ति की एक चिट्ठी लेकर न जाने कब से यहाँ वहाँ भटक रही है। बार बार आपसे मिलने का अनुरोध कर रही है। मेरे मना करने के बाद भी ना तो वो यहाँ से जा रही है और ना ही मेरी बात सुन रही है, और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है जो शायद बीमार है। मुनीश जी ने गार्ड की बातों को सुना और बहुत ही अचरज से देखा उस महिला की तरफ, उसे नजदीक बुलाया, उससे जानना चाहा कि आप कहाँ से आई हैं और आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं और किसने मुझे ये चिट्ठी लिखी है, क्योंकि इस बारे में मुनीश बाबू को कोई भी अंदाजा नहीं था। कंपकपाती हाथों से महिला ने बिना कुछ ज्यादा बोले मुनीश जी को वो चिट्ठी पकड़ाई और फिर बहुत ही धीमी सी आवाज में सिसकते हुए बोली, साहब
मैं अभागन बड़ी भयानक मुसीबत में हूँ। मुझे एकदम आपकी सहायता चाहिए। आपके पिताजी ने मुझे ये चिट्ठी देकर आपके पास भेजा है। मेरा इकलौता बेटा बहुत बीमार है। इसे किसी भी तरह से किसी भी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, आपका जीवन भर उपकार रहेगा। गांव में इसके इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मैं मजबूरी में आपके पास यहाँ खिंची चली आई हूँ। चिट्ठी देते हुए महिला मुनीश जी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े जा रही थी और साथ ही साथ उसकी आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी। मुनीश जी ने उस चिट्ठी को बहुत ध्यान से पढ़ा। कुछ पल के बाद वो बेहद गंभीर और शांत हो गए। उसके बाद उस मैली कुचैली साड़ी पहनी महिला की तरफ उन्होंने आंख भर देखा और फिर आंख दोबारा से डाली उस चिट्ठी की तरफ। कुछ देर तो वो सोचते रहे, लेकिन फिर मुनीश बाबू ने कोई फैसला लिया। दरअसल उस चिट्ठी के साथ साथ वो महिला जिस बच्चे को साथ लेकर आई थी, वो बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार था, जिसे अचानक ही इलाज की जरूरत आन पड़ी थी। मुनीश जी ने उनसे पूछा, आप कब से मेरा इंतजार कर रही हैं? महिला ने बोला, बाबूजी, मैं तो सुबह से आ गई थी, लेकिन आपका इंतजार किसी ने बताया कि आप आएंगे तो जरूर, लेकिन बस मेरी उम्मीद ने मुझे बांध के रखा। मुनीश जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप इतना बताएं कि आपने सुबह से कुछ खाया पिया है या नहीं? महिला ने मुंह नीचे कर लिया, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो जाने कब से भूखी प्यासी थी। उसकी आंखों के आंसू देख और उसकी हालत देख मुनीश जी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसी वक्त अपने सुरक्षा कर्मी को बुलाया और कहा कि उस महिला और बीमार बच्चे को जो उनका आउट गेस्ट रूम है वहां पर रहने का इंतजाम किया जाए और फिर जल्द से जल्द उन दोनों के लिए खाने का, रहने का, सोने का प्रबंध किया जाए। कुछ देर बाद जब महिला ने और उस बच्चों ने भोजन कर लिया तो मुनीश जी फिर उनके पास आए और फिर मोबाइल पे किसी से कुछ बात करी। थोड़ी ही देर में उनके आंगन में एक बड़ी सी गाड़ी हॉर्न करती हुई अंदर प्रवेश हुई। एकदम उस गाड़ी के ड्राइवर ने पिछली सीट का दरवाजा खोला तो वहां से एक सुसभ्य पुरुष बाहर निकले, जिनके हाथ में एक बक्सा था। शायद वो डॉक्टर थे। हाँ, वो डॉक्टर ही थे। महिला ने पुनः उनसे फरियाद करते हुए कहा, साहब, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि मेरा बच्चा बच पाएगा। महिला बोलते बोलते मुनीश जी के पैरों में गिर पड़ी और मुनीश जी ने उन्हें उठाया और कहा, माता जी, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप मेरी माँ के समान हैं और अब आप चिंता भी ना करें, सब इंतजाम हो गया है और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। मुनीश जी ने इस प्रकार उनकी हिम्मत भी बढ़ाई। इतने में ही गाड़ी में से जो सज्जन वहां पहुंचे थे वो आउट हाउस की तरफ आए और जैसे ही वो वहां पहुंचे मुनीश जी ने उनसे कहा, नमस्कार डॉक्टर साहब, आइए, बस आप ही का इंतजार था। बहुत अच्छा हुआ जो आप चले आए। जरा इस बच्चे को चेक तो कीजिए, लगता है ज्यादा ही तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब ने बहुत गंभीरता से उस बच्चे का चेकअप किया और फिर बिना वक्त गवाए उन्होंने उस बच्चे के निरीक्षण के बाद उसका एक ब्लड टेस्ट लिया और साथ ही कुछ दवाइयों की एक लिस्ट बना के मुनीश बाबूजी के हाथों में पकड़ा दी और बोला कि आप ये दवाइयाँ मंगा के आज रात से ही देना शुरू कर दें और कुछ इंजेक्शन भी इसमें लिखे हैं जो मैं कल आके इस बच्चे को दूंगा और ये इलाज आज से ही शुरू हो जाना चाहिए, तभी हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और साथ ही ये ब्लड टेस्ट के लिए मैं लेके जा रहा हूँ जिसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी ताकि जो डाउट मुझे है वो क्लियर हो सके। ऐसा कह के डॉक्टर साहब मुनीश बाबू से इजाजत लेकर चले गए। मुनीश जी ने डॉक्टर की पर्ची और कुछ पैसे अपने ड्राइवर को पकड़ाते हुए कहा कि जल्दी से जाइए और ये दवाइयाँ लेकर आइए और फिर खुद अपने घर के अंदर जाने के लिए मुड़े। आगे 2 कदम बढ़ाए थे कि वो महिला फिर से पुकार उठी, साहब,
बस आप मेरे बच्चे को किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करा देते। मैं गरीब कहाँ से इलाज के इतने पैसे भर पाऊंगी। इतनी बड़ी गाड़ी में ज़रूर ही ये कोई बड़े डॉक्टर होंगे। इनकी फीस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, और सच पूछिए तो मेरे पास तो खाने रहने को भी पैसे नहीं। महिला गिड़गिड़ा रही थी। मुनीश जी फिर लौटे और उन्होंने महिला को निश्चिंत किया। माता जी, आप शांत रहें और अब जाकर आराम करें। रात बहुत हो चुकी है। दवाइयाँ भी आ जाएंगी, इंजेक्शंस भी आ जाएंगे, और कल डॉक्टर साहब ब्लड रिपोर्ट के साथ यहाँ आएंगे ताकि बच्चे का सही तरीके से सही इलाज हो सके। आपको कहीं किसी अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप इसे अपना ही घर समझें और आराम करें। सुबह डॉक्टर साहब बच्चे की तमाम रिपोर्ट्स के साथ फिर से आ गए और उनके हाथ में कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ भी थी। अपने दफ्तर जाने से ठीक पहले मुनीश बाबूजी ने भी बीमार बच्चे के साथ साथ उस महिला को अच्छी तरह से पूछा, उनके खाने पीने का, उनका रहने का, और रात भर वो ठीक से सोई कि नहीं इस बारे में पूरी जानकारी ली। और साथ ही अपने वर्कर्स को उन्होंने ये निर्देश भी दिया कि इन दोनों का खास ख्याल रखा जाए। इन्हें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई ज़रूरत हो तो एकदम उपलब्ध कराई जाए। और ऐसा कहकर मुनीश बाबू बड़ी सी गाड़ी में, क्योंकि शायद वो किसी बहुत बड़े ओहदे पे थे, रवाना हो गए। डॉक्टर साहब का आना नियमित रूप से चलता रहा। वो उस बच्चे का इलाज करते रहे, जांच करते और जो दवाई ठीक समझते उस बच्चे को देते रहे। बहुत ही बेहतर ढंग से उसका इलाज हो रहा था। बच्चे की तबीयत दिन प्रतिदिन सुधर रही थी। मुनीश जी भी सुबह शाम जब भी उन्हें समय मिलता वो बच्चे की और बच्चे की माता की खबर लेते रहते। महिला जब भी उनकी ओर देखती तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती और मुनीश बाबू को बारंबार बहुत सी आशीषें देती, बहुत सा आशीर्वाद देती। और कहते कहते उसकी आंखें भर आती तो मुनीश बाबू कहते, माता जी आप क्यों चिंता करती हैं? बाबूजी ने आपको बेटे के पास भेजा है ना, तो बस आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। दिन बीतने के साथ साथ बच्चे का नियमित रूप से बेहतर इलाज होता रहा और साथ ही रहने खाने का भी जब भरपूर ख्याल रखा गया तो बस तकरीबन 1 महीने के बाद बच्चा पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। वो महिला मुनीश बाबूजी के सामने जाकर बोली, साहब अब बच्चा भी ठीक है, अब हम वापस लौटना चाहेंगे अपने गांव, तो क्या आप उसका कुछ इंतजाम कर देंगे? मुनीश बाबूजी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मानो बहुत बड़ा सुकून कि जो किया उससे मैं आनंदित हूँ। आपने जो मेरे लिए किया मैं जीवन भर आपका और आपके पिता कृष्णकांत जी का एहसान कभी ना भूलूंगी। माता जी ये कह रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं मुनीश जी ये महसूस कर रहे थे कि ऐसा सुकून, ऐसा आनंद, ऐसा संतोष उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। जब वो महिला अपने बच्चे के साथ वहां से विदा होने लगी तो मुनीश बाबूजी ने कुछ रुपयों के साथ दोनों को कुछ नए कपड़े, चप्पल और खाने पीने का सामान भी उपहार स्वरूप दिया और साथ ही एक बंद चिट्ठी भी दी और कहा कि ये चिट्ठी उन्हीं को दे दीजिएगा जिन्होंने आपको यहाँ भेजा था। महिला हाथ जोड़कर बहुत ही कृतज्ञता से अपने भाव को प्रकट करती हुई, धन्यवाद करती हुई और अनगिनत दुआएं देती हुई वहां से अपने बच्चे के साथ विदा हुई। ठीक दूसरे ही दिन अपने गांव पहुंचकर कृष्णकांत जी को वो चिट्ठी देते हुए महिला ने उनसे कहा कि आपका बेटा तो देवता है, देवता। जानते हैं कितना ख्याल रखा उसने हमारा, रहने को, खाने को और मेरे बच्चे का इलाज भी। ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को नसीब होता है। ऊपर वाला उन्हें और उनके समूचे परिवार को हमेशा सलामत रखे। उनकी हर जरूरत और हर खुशी को ईश्वर यूं ही बनाए रखे। कृष्णकांत जी उस चिट्ठी को पढ़कर दंग रह गए। उसमें लिखा था, परम आदरणीय बाबूजी, मैं आपको नहीं जानता और ना ही कभी आपसे मिला हूं, लेकिन अब आपका बेटा इस पते पर नहीं रहता। कुछ महीने पहले ही उसने ये मकान बेच दिया है। अब मैं यहाँ रहने लगा हूँ, लेकिन आप मुझे भी अपना ही बेटा समझिए। बचपन से ही मैं अपने पिता से मरहूम रहा हूँ, लेकिन मैंने जब आपका पत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा मानो मेरे पिता ने मुझे कुछ करने का आदेश दिया है। आप कृपया इनसे कुछ मत कहिएगा।
आपकी वजह से मुझे इन माता जी के द्वारा जितना आशीर्वाद और दुआएं मिली हैं, उस उपकार के लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। आपका अपना मुनीश। कुछ बेहद खामोश लम्हों के बाद कृष्णकांत जी का सिर कुछ सोचकर खुद ब खुद उस अनजान पवित्र आत्मा के सम्मान में झुक गया और उनकी आंखें तो नम थी ही। कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की इन जो पंक्तियों में सार है जीवन का और खुशी का, पीड़ा के समय किसी के ऊपर उपकार करने का, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा कोई सुकून नहीं। यकीनन आपके दिल को भी इस कहानी ने कोई तो रोशनी दिखाई होगी। एक नन्हा दीपक भी यदि किसी के अंधियारे जीवन में जला सके तो ईश्वर की नजर में अपने आप को प्रस्तुत करने में आंखें नीची नहीं होंगी। जाने कौन बड़े पाप माफ हो जाएं, जाने कौन से कर्मा टल जाएं। प्रयास कीजिए दिल से। हमारे सभी के आसपास ऐसे उदाहरण, ऐसे जरूरतमंद लोग नजर आ जाएंगे। आज इतना ही। बहुत से प्यार और दुआओं के साथ फिर मिलने का वादा करती हूँ और अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपकी दोस्त पुनीता का बहुत सारा प्यार।